हाय, आज मैं जूलिया's आइज नामक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म की कहानी समझाने जा रहा हूँ। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत होती है जब हम एक अंधी महिला जिसका नाम सारा है को एक अदृश्य उपस्थिति से बात करते हुए देखते हैं। उस मौजूदगी ने उसे कई दिनों से परेशान कर रखा है। ये गाने बजाता है और घर में उसके चारों ओर घूमता रहता है। सारा अब इसे और सहन नहीं कर सकती, इसलिए वह बेसमेंट में जाकर खुद को फांसी लगाने का सोचती है। तभी उसे अपनी नज़दीक वही मौजूदगी महसूस होती है। वह अपना इरादा बदल लेती है, लेकिन इससे पहले कि वह फंदा हटा सके कोई औजार को दूर कर देता है। एक कोने से कोई व्यक्ति उसकी मौत से झूलती हुई तस्वीर क्लिक करता है। पास में एक मेज पर अस्पताल के उपकरणों का सेट रखा हुआ है। सारा की जुड़वां बहन जूलिया उससे कई मील दूर रहती है। जैसे ही सारा फांसी पर लटक जाती है, जूलिया बेहोश हो जाती है। उसे कुछ गलत महसूस होता है और वह सारा से मिलने का फैसला करती है। जूलिया और उनके पति आइजैक सारा को ढूंढने आते हैं और उसे बेसमेंट में मृत पाते हैं। सारा और जूलिया दोनों को एक ही प्रकार की बीमारी थी, जिससे उनकी दृष्टि धीरे धीरे खराब होती गई। अंततः वे अंधी हो गईं, लेकिन सारा की दृष्टि जूलिया से पहले खराब हो गई थी। घर पर पुलिस अधिकारी सुझाव देता है कि इसे आत्महत्या का मामला घोषित किया जाए। उसे संदेह है कि सारा अपनी दृष्टिहीनता से निराश हो गई थी, इसलिए उसने आत्महत्या की। हालांकि जूलिया जोर देती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सारा अपनी दृष्टि वापस पाने के लिए डोनर का इंतजार कर रही थी। वह मानती हैं कि यह आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का मामला है। फिर वह उसे एक अंधी महिला सोलेदाद के बारे में बताता है, जिससे सारा बात करती थी। जूलिया सोलेदाद से मिलती है और बॉमेनसेडर नामक एक स्थान के बारे में जानती है जो विकलांग लोगों के लिए है। वह उसे बताती है कि सारा ने वहां नए दोस्त बनाए थे। जूलिया उस जगह पर जाती है। जब वह वहां जाती है तो वह देखती है कि एक समूह नेत्रहीन महिलाएं सारा के बारे में गपशप कर रही हैं। सारा का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वह बेला विस्टा के एक होटल गई थी। महिलाएं जूलिया की उपस्थिति को देखती हैं और उससे सामना करती हैं। जब वह अपना परिचय देती है, वे पूछते हैं कि वह किस आदमी के साथ आई है। जूलिया हैरान होती है क्योंकि वह अकेले आई थी, लेकिन महिलाएं उसके ठीक पीछे किसी को खड़ा महसूस करती हैं। जूलिया किसी को बाहर जाते हुए देखती है। वह उस व्यक्ति का पीछा करती है और एक छोटे अंधेरे कमरे तक पहुंचती है। वह व्यक्ति ठीक उसके सामने है, लेकिन वह अंधेरे की वजह से उसे नहीं देख पाती। वह अपना कैमरा फ्लैश करता है, जिससे जूलिया का ध्यान भटक जाता है और वह भाग जाता है। उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। आइजैक चाहता है कि वह घर वापस जाए, क्योंकि और तनाव से जूलिया की दृष्टि खो जाएगी, लेकिन वह उसे बेला विस्टा छुट्टी पर जाने के लिए राजी कर लेती है। वास्तव में वह उस लड़के के बारे में पता लगाना चाहती है जिसके बारे में अंधी महिलाएं बात कर रही थीं। जब वे बेला विस्टा पहुंचते हैं तो वह वही होटल चुनती है जिसमें सारा अपने प्रेमी के साथ रुकी थी। होटल में उसे सारा के प्रेमी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। बाद में लंच के समय एक वेट्रेस उसे बताती है कि उसकी जुड़वां बहन सारा ने पहले ही अपनी आंख की सर्जरी करवा ली थी। तो वह भ्रमित है कि सारा ने आत्महत्या क्यों की, अगर उसने पहले से ही ऑपरेशन करवा लिया था। फिर इसाक खुलासा करता है कि सारा के डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी आंखों की सर्जरी सफल नहीं हुई थी। उसके अनुसार यही कारण है कि सारा ने आत्महत्या की। जब जूलिया होटल छोड़ने ही वाली होती है, तब क्रेस्पिलो नामक एक सफाई कर्मी कहता है कि उसने सारा के होटल के कमरे में कुछ पाया है। वह उसे सारा के कमरे तक ले जाता है और सारा की चाबी उसे देता है। क्रेस्पिलो उसे अंधेरे में आदमी से सावधान रहने के लिए भी कहता है। तभी जूलिया को अपनी पीठ पीछे किसी का एहसास होता है। वह व्यक्ति उसके पकड़ने से पहले ही भाग जाता है। फिर जूलिया और इसहाक उस व्यक्ति की पहचान के लिए सर्विलांस कैमरा फुटेज लेने जाते हैं जिसके साथ सारा थी। इसहाक फुटेज लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन कभी वापस नहीं आता। जब जूलिया अंदर जांच करने जाती है तो इसहाक वहां नहीं होता। सारी फुटेज भी गायब है। वह पुलिस को इसहाक के गायब होने की रिपोर्ट करती है और उन्हें अदृश्य आदमी के बारे में बताती है। तभी हम क्रेस्टवेलो को टब में बेक करते हुए देखते हैं। कोई उसके ऊपर के बल्ब को काट देता है। इससे उसे बिजली का झटका लगता है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस और जूलिया क्रेस्पेलो की तलाश में आते हैं और उसे मृत पाते हैं। जूलिया अब सुनिश्चित है कि अदृश्य व्यक्ति ने क्रेस्पेलो की हत्या कर दी है और उसके पति का अपहरण कर लिया है। इसाक के बारे में चिंतित होकर उसे एक दौरा आता है जो उसकी दृष्टि को और कमजोर कर देता है। वह अपने डॉक्टर से मिलने जाती है, जो उसे बताते हैं कि उसकी दृष्टि कम है, अंधी होने से 1 महीने पहले।
वह उसके लिए आंखों के प्रत्यारोपण की सर्जरी का इंतजाम करता है। उसी दिन बाद में वह सोलेडाड के घर वापस जाती है। सोलेडाड का एक पति और एक बेटा था जिसका नाम डॉनहल था। उसका पति उसे छोड़ गया और उस दिन एक दिन अचानक चले जाने से 10 साल पहले जल्द ही पुलिस ने आइजैक के अंतिम स्थान को एक मोटल पाया। वे उस कमरे में उसकी शादी की अंगूठी भी पाते हैं जिसमें वह रुका था। जैसे ही इंस्पेक्टर और जूलिया मोटल में बात कर रहे हैं, एक और अधिकारी आता है, यह कहते हुए कि जूलिया के घर पर कोई है। वे दोनों वापस लौट जाते हैं। इंस्पेक्टर एक कमरे की जांच करने जाता है। जब जूलिया तहखाने से एक आवाज़ सुनती है, वह जांच करने के लिए नीचे जाती है, लेकिन अपनी आंखों की रोशनी और कमरे की अंधेरे के कारण कुछ नहीं देख पाती। वह कमरे में इधर उधर महसूस करती है और अचानक एक आदमी को छू लेती है। डरकर वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इंस्पेक्टर नीचे आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। अचानक लाइट वापस आ जाती है। आइजैक का शरीर छत से लटका है। उसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब लाइट ऑन है तब भी जूलिया नहीं देख पा रही। वह पूरी तरह से अंधी हो गई है। अगले दिन अस्पताल में इंस्पेक्टर जूलिया को आइजैक के आत्महत्या पत्र के बारे में बताता है। उसने सारा के साथ उसकी मृत्यु से पहले 6 महीने तक संबंध रखा था। उसने खुद को इसलिए मारा क्योंकि वह जूलिया से और झूठ नहीं बोल सकता था। कुछ दिनों बाद जूलिया सर्जरी से गुजरती है। उसे 1 सप्ताह तक अपनी आंखों के चारों ओर पट्टी के साथ रहना होगा। सिर्फ उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि सर्जरी सफल रही है या नहीं। इस समय के दौरान वह अपने जुड़वा के घर में निगरानी में रहेगी। अस्पताल जूलिया को घर में सहायता के लिए इवान नामक एक देखभालकर्ता प्रदान करता है। वह उसे गले में पहनने के लिए एक उपकरण देता है ताकि जब भी वह चाहे उसे बुला सके। उस रात जूलिया को एक बुरा सपना आता है जिसमें इसाक और सारा उसके पट्टी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वह डर के मारे जाग जाती है। फिर उसे बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वह डिवाइस के जरिए इवान को बुलाती है। वह उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। वह भाग जाती है। तभी कोई उसका चाबी ले लेता है जो क्रिस्पिलो ने उसे दी थी। अगले दिन पुलिस आती है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की घुसपैठ का कोई सबूत नहीं मिलता। इवान प्यार से जूलिया की पट्टी बदलता है। अगले कुछ दिनों तक वह उसकी बहुत देखभाल करता है। उसकी पट्टियाँ बदलता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसके साथ संगीत सुनता है और बहुत कुछ। लेकिन उन सभी समयों में हमने कभी इवान का चेहरा नहीं देखा। तीसरे दिन जूलिया उनसे पेय के लिए रुकने को कहती है। वे इसाक के बारे में बातचीत करते हैं, जिसके बाद वह उन्हें चूमती है। उस रात जूलिया एक डरावने सपने से जाग जाती है। जब वह साइड टेबल पर अपनी शादी की अंगूठी के लिए हाथ बढ़ाती है तो हम देखते हैं कि एक अस्पताल के उपकरणों का सेट है जो सारा की मौत की रात के समान है। उसके पीछे से कोई उसमें एक दवा इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। इससे वह उठ जाती है और वह आखिरकार उस आदमी को छू लेती है। डरी हुई वह घर से बाहर भागकर अपने पड़ोसी ब्लास्को के घर जाती है। उसकी बेटी लिया भी घर पर है। वह उसे अंदर आने देता है, लेकिन जूलिया को परेशान करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह ब्लास्को के घर में सारा की चाबी पाकर हैरान रह जाती है। वह उसे अपने साथ ले जाती है। वह उसके घर से भाग जाती है और एक कोने में छिपकर इवान को मदद के लिए बुलाती है। आखिरकार इवान उसे बचाने आता है। वह अपने घर में जाने से बहुत डरती है, इसलिए वह उसे अपने घर ले जाता है। वहां वह उसे बताती है कि उसने मिस्टर ब्लास्को के घर पर सारा की चाबी पाई। उसे संदेह है कि ब्लास्को अदृश्य आदमी है। इवान कुछ समय के लिए छोड़ देता है। जब लेया जूलिया के पास आती है, वह उनका पीछा करते हुए यहाँ आई है और खिड़कियों के माध्यम से घर में घुस गई है। लेया जूलिया को बताती है कि उसी ने उसके घर से चाबी चुराई थी और वह जानती है कि सारा और इसाक को किसने मारा। वह अदृश्य आदमी है, स्वयं इवान। लिया प्रकट करती है कि वह कभी सारा के करीब थी और अदृश्य आदमी के बारे में बहुत कुछ जानती है। जूलिया इस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन लिया का जोर है कि चाबी इवान के घर के एक ताले को खोलती है। इवान जूलिया को वही दवा दे रहा है जिससे वह अंधी हो जाए, जैसा उसने सारा के साथ किया था। लिया जूलिया से कहती है कि वह बाथरूम में जाए और वहीं रहे जब तक लिया बाहर निकलने का रास्ता न ढूंढ ले। जब इवान वापस आता है तो वह उससे कहती है कि उसे बाथरूम ले जाए। फिर वह 4 दिन पहले ही अपनी पट्टी खोल देती है। सौभाग्य से ऑपरेशन सफल होता है और वह अपनी दृष्टि वापस पाने से खुश होती है। वह जल्दी से बाहर जाती है और एक कमरे में प्रवेश करती है। वह देखकर चौंक जाती है। दीवार पर सारा और खुद की कई तस्वीरें।
जूलिया कमरे से चली जाती है लिया को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे दीवार पर छुरा घोंपे लिया का शरीर नजर आता है। इवान ने उसे भी मार दिया था। डरी हुई जूलिया कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी इवान कमरे में आता है। हम पहली बार उसका चेहरा देखते हैं। उस पर लिया के खून के छींटे हैं। जूलिया ऐसा दिखाती है जैसे सर्जरी असफल रही हो और वह दिखावा करती है कि वह अभी भी अंधी है। इवान उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है। अब वह उसके साथ रसोई में है। वह उसे उसकी चाय के कप में नशा मिलाते हुए देखती है। फिर जूलिया अपनी चाय के कप को उसके कप से बदल देती है। इवान को पता नहीं चलता, लेकिन उसे शक हो जाता है। वह उसे फ्रीजर के पास ले जाता है और खोलने को कहता है। अंदर असली इवान की मृत शरीर है। जूलिया घबराती है, जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में देख सकती है। नकली इवान उसे झूठा कहता है। फिर वह उसे सारा के घर ले जाता है, लेकिन जूलिया किसी तरह उससे भागकर सोलदाद के घर पहुंच जाती है। वहां वह सोलदाद से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन उससे पहले ही इवान आ जाता है। वह सोलेदाद को मां कहता है, जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में उसका बेटा एंजेल है। जूलिया सोलेदाद से पुलिस को बुलाने की विनती करती है, लेकिन एंजेल उसे यकीन दिलाता है कि वह हत्यारा नहीं है। फिर सोलेदाद जूलिया के सिर पर फोन से मारती है। एंजेल को एहसास होता है कि उसकी मां देख सकती है। सोलेदाद उसे याद दिलाती है कि वह उसके बिना कुछ नहीं होगा। यह एंजेल को उत्तेजित करता है, इसलिए वह उसका गला दबाता है। वह चाहता है कि वह फिर से अंधी हो जाए। वह सुई से उसकी आंखें चुभता है। जब जूलिया जागती है, वह सारा के घर के तहखाने में होती है। एंजेल उसके सामने बैठा है। उसने उसके सभी कपड़े पैक कर लिए हैं और उसके साथ रहने के लिए ले जाने की योजना बना रहा है। जैसे ही वह उसे चूमने लगता है, जूलिया एक चाकू लेती है और उसके पैरों पर वार करती है। वह जल्दी से तहखाने से बाहर भागती है और उसे वहां बंद कर देती है, लेकिन वह घर से बाहर नहीं निकल सकती। वह पुलिस को बुलाती है। जैसे ही एंजेल दरवाजा तोड़ता है, जूलिया घर की सभी लाइट्स बंद कर देती है। चारों ओर अंधेरा है। एंजेल जूलिया को खोजने के लिए अपने कैमरा की फ्लैश का उपयोग करता है और उसे पाता है। जैसे ही वह उसे छुरी मारने की कोशिश करता है, पुलिस अंदर आ जाती है, लेकिन वे भी अंधेरे कमरे में किसी को नहीं देख सकते। जूलिया उनसे एक टॉर्च लेती है और उसे कोने में एंजेल पर डालती है। छाया अंततः प्रकाश में आ जाती है। एंजेल इतने लोगों द्वारा देखे जाने को सहन नहीं कर पाता, इसलिए वह अपनी गर्दन काट लेता है और खुद को मार लेता है। कुछ सप्ताह बाद जूलिया अस्पताल में है। उसे पता चलता है कि उसकी नई आंखों को हुआ नुकसान अपरिवर्तनीय है, क्योंकि उसे उसकी नकली देखभालकर्ता द्वारा लगातार इंजेक्शन दिया जा रहा था। अपने आखिरी कुछ घंटे की दृष्टि का उपयोग करते हुए जूलिया इसहाक के शव को अलविदा कहती है। यह पता चलता है कि उसी ने अपनी आंखें दान की थीं। फिल्म वहीं समाप्त होती है जब कैमरा जूलिया की आंख पर झूम करता है। अब व्याख्या के लिए, सारा और जूलिया दोनों के पास एक स्थिति है जिसे डिजेनरेटिव विजन कहा जाता है। यह उन्हें धीरे धीरे अपनी दृष्टि खोने के लिए मजबूर करता है, अंततः अंधेपन का कारण बनता है। सारा अपनी दृष्टि जूलिया से पहले खो देती है। एंजेल को अंधी लड़कियों के प्रति आकर्षण है। वह खुद को अदृश्य आदमी कहता है। यह एक रूपक है कि वह कहना चाहता है कि उसके पास कोई दोस्त या परिवार नहीं है। जब वह आसपास होता है तो कोई उसे नोटिस नहीं करता, क्योंकि वह ध्यान देने लायक नहीं है। समय के साथ एंजेल ने चुपचाप रहने और पीड़ितों का पीछा करने की कुशलता विकसित कर ली है। उसने अपनी मां सोलेदाद की 10 वर्षों तक देखभाल की, यह सोचकर कि वह अंधी है। सोलेदाद ही एकमात्र व्यक्ति थी जिससे वह बात करता था। इस वजह से एंजेल के मन में उन सभी के प्रति आक्रोश था जिन्होंने उसे नहीं देखा या उसकी परवाह नहीं की। हालांकि वह सारा से प्यार कर बैठा और फिर जूलिया से। उसके अनुसार केवल अंधी लड़कियां ही उसकी उपस्थिति महसूस कर सकती थीं। सारा अपने अन्य नेत्रहीन दोस्तों को दृष्टिहीन केंद्र में बताती है कि वह किसी को डेट कर रही है। यह व्यक्ति एंजेल है। एक बार जब उसकी आंखों की सर्जरी हो जाती है, वह एंजेल के साथ एक सप्ताह के लिए बेला विस्टा के एक होटल में जाती है। इस समय उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी होती हैं। हमें यह नहीं बताया गया है कि वह एंजेल से किस परिस्थिति में मिली। शायद वह उसके देखभाल करने वाले के रूप में पेश आ रहा था और उसकी सहानुभूति सारा को अपनी ओर खींच रही थी। एंजेल नहीं चाहता कि सारा की नजर वापस आए। वह यह सुनिश्चित करता है कि वह रातों में चुपके से सारा के पास पहुंचे और ऐसे रसायन उसकी आंखों में इंजेक्ट करे जो ऑप्टिक नर्व को नष्ट कर देते हैं। डॉक्टर घोषणा करता है कि ऑपरेशन असफल हो गया है। सारा को पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी और उससे नफरत करती थी, इसलिए उसने उसे मार डाला। जूलिया सारा को ढूंढने आई थी। एंजेल ने इसे प्यार का एक और मौका समझा।
लेकिन जूलिया के पति हमेशा उनके साथ थे, इसलिए एंजेल ने उसे भी मार डाला। हालांकि पड़ोस की लड़की लिया ने जूलिया को एंजेल के असली इरादों के बारे में पता लगाने में मदद की, इससे पहले कि वह जूलिया को पूरी तरह से अंधा कर सके। अंत में आखिरकार जूलिया उसे सभी के सामने प्रकट कर देती है। वह हमेशा से अकेला आदमी रहा था, इसलिए जब पुलिस अधिकारियों की नज़र उस पर पड़ी तो वह यह सहन नहीं कर सका और अंत में उसने खुद को मार लिया। यह मेरी व्याख्या है फिल्म जूलिया's आइज़ के लिए।